तो जय श्री राम। सबसे पहले आप सभी को दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ग्रुप डी के 5 ऐसे बेस्ट पोस्ट का नाम बताऊंगा जिसमें लड़कियां फॉर्म अप्लाई कर सकती है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लड़कियां ऐसे भी होंगी जो अभी तक ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई नहीं किए होंगे और वो यही इसी कन्फ्यूजन में होंगे कि वह कौन सा 5 बेस्ट पोस्ट रहेगा जिसको हम पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ग्रुप डी के बेस्ट पोस्ट का नाम बताऊँगा जो गर्ल्स के सेफ्टी के हिसाब से सबसे अच्छी पोस्ट मांगी जाती है। इसमें आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छा मिलेगी और इसका प्रमोशन लेवल काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला पोस्ट है वह असिस्टेंट वर्कशॉप, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और इस पोस्ट को लड़कियां पहले पोस्ट प्रेफरेंस में रख सकते हैं। इसको हेल्पर वर्कशॉप भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली आपका काम यही होता है कि इसमें आपको वर्कशॉप के अंदर काम दिया जाता है, यानी कि इसमें जो भी इलेक्ट्रिकल लोको आती है अगर उसका पार्ट्स खराब हो जाता है, ठीक है, तो उसको रिपेयर करने का आपको काम दिया जाता है या फिर उसको चेंज करके नया लगाना आपका काम होता है। ठीक है, ये जो काम होती है वो आपको टेक्नीशियन के देख रेख में करना होता है, ठीक ना। और ये जो काम होता है वो एक टीम वर्क के साथ काम किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर इसके सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी आपको काफ़ी अच्छा मिलती है। इसमें जो बेसिक पे होती है वो 18,500 होती है, लेकिन इसमें एचआरए भी आपकी जुट जाती है, डीए भी जुट जाती है और ये सारा जो अलावेंस जुट के आपको जो सैलरी मिलती है वही इन हैंड 30,000 से ऊपर की सैलरी दी जाती है। ठीक है, बात करते हैं अगर इसके वर्कलोड की तो इसमें 8 घंटे की आपको काम दिया जाता है, 16 घंटा का रेस्ट होता है। लेकिन किसी किसी डिवीजन में इसमें जो काम होता है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। वो डिपेंड करता है कि आपके वर्कशॉप पे कितने वर्कलोड है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी पोस्ट है वो है असिस्टेंट ब्रिज। बेसिकली ये पोस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और ये पोस्ट गर्ल्स के लिए सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है। इसमें आपका काम यही होता है कि जो भी छोटे बड़े ब्रिज होते हैं उसके मरम्मत का काम आपको दिया जाता है या फिर जो नए ब्रिज बन रहे हुए होते हैं उसको आपको देख रेख करना होता है, यानी कि उसमें जो भी मटेरियल्स यूज हो रहा है वो सही प्रोवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है उसका देख रेख का आपको काम दिया जाता है। जब वो ब्रिज बन जाती है तो पूरा काम आपको सौंप दिया जाता है और उसकी मरम्मत का काम आपको करना होता है। बात करें अगर इसकी सैलरी की तो इसमें बेसिक पे 18,500 ही होती है, लेकिन इसमें आपको एचआरए, डीए, टीए या फिर ओवर टाइम अलावेंस या फिर एनडीए यानी कि नाइट ड्यूटी अलावेंस ये सारा जोड़ के जो आपको इन हैंड जो सैलरी मिलती है हर महीने वो 30,000 से ऊपर की सैलरी आपको दी जाती है। इसके बाद जो तीसरा पोस्ट है वो गर्ल्स के लिए सबसे अच्छी ये पोस्ट मानी जाती है। इसका नाम है हेल्पर एसएनटी। बेसिकली ये पोस्ट जो होती है वो सिग्नल डिपार्टमेंट और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेगी। पहला पोस्ट होगा आपका सिग्नल डिपार्टमेंट, दूसरा पोस्ट होगा आपका टेलीकॉम डिपार्टमेंट। अगर हम सिग्नल डिपार्टमेंट की बात करें तो सिग्नल डिपार्टमेंट के अंदर आपको सिग्नल से रिलेटेड सारा काम दिया जाता है, जैसे कि पॉइंट मैनुअल चेक करना, ठीक है, ट्रैक सर्किट देखना, ये सारा काम जो होता है वो सिग्नल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम इसके दूसरे पोस्ट की बात करें तो इसमें जो दूसरा पोस्ट है वो आपका है टेलीकॉम डिपार्टमेंट। टेलीकॉम डिपार्टमेंट में आपको रेडियो फोन, माइक्रोफोन, कोच डिस्प्ले, वाईफाई ये सारा काम आपको देखना होता है। अगर इसमें कुछ भी खराब होता है तो ये सारा आपको ठीक करना होता है और ये गर्ल्स के लिए सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो आप बात करते हैं इसके 5वें पोस्ट के बारे में। तो 5वां जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट टीएलएनएसी। बेसिकली ये जो पोस्ट है तो वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें काम आपके 2 तरीके से होते हैं। पहला जो काम होता है वो वर्कशॉप के अंदर होता है, दूसरा जो काम होता है वो ओपन लाइन के काम होता है। ठीक है, बात करते हैं पहले वर्कशॉप वाले काम की। तो उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल लोगो आती है, ठीक है, तो उसमें जो भी एसी, फैन, बल्ब या फिर ट्यूबलाइट होती है उसको रिपेयर करने का आपको काम दिया जाता है या फिर नया लगाने का काम आपका होता है। ठीक है, वहीं अगर हम ओपन लाइन की बात करें तो जो ट्रेन जहां से खुलती है और जहां तक जाती है उसमें आपकी रनिंग ड्यूटी होती है, उसमें आपको टीए यानी कि ट्रेवलिंग अलावेंस भी काफी अच्छा मिलती है। लेकिन उसमें जो भी एसी होती है उसको कम बेसिक करने का आपको काम दिया जाता है या फिर उसमें जो भी ट्यूबलाइट होती है या फिर फैन या फिर चार्जिंग पॉइंट जो भी होती है उसको रिपेयर अगर खराब हो जाए तो उसको रिपेयर करने का आपको काम दिया जाता है या फिर नया लगाने का आपका काम होता है। ठीक है, तो जब आप रनिंग ड्यूटी में रहोगे और जो ट्रेन जहां से जहां तक जाएगी, ठीक है, वहीं पर आपको एक दिन रुकना होगा। ठीक है, वहां जो भी ट्रेन फिर खुलेगी फिर वहां से आपको आना होगा। ठीक है, तो इसमें आपकी रनिंग ड्यूटी होती है और इसमें आपको ट्रेवलिंग अलावेंस काफी अच्छा मिल जाती है। आई होप आपको ये 5 पोस्ट के बारे में फुल डिटेल्स में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर अभी तक आपने ग्रुप डी में फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए और ये 5 पोस्ट को पहले पोस्ट प्रेफरेंस में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कोई डाउट या क्वेरीज है तो कमेंट में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।